अब प्रयागराज में इस बार भी महाकुंभ लगने वाला है ना, वही प्रयाग की भूमि। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत का कलश देवताओं से दानव लूट करके चले गए। तब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था और भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के देवताओं को वही अमृत पान कराया था। तब उसी अमृत की कुछ बूंदें इस पृथ्वी लोक में गिरी थी। इसलिए जहां जहां वो अमृत की बूंदें गिरी वहीं पर माना जाता है कि कुंभ का मेला लगता है। इसलिए प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, यही वो 4 स्थान है जहां पर हर 12 वर्ष के उपरांत महाकुंभ का आयोजन होता है। कहते हैं जब देवता और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया था तो जो अमृत का कलश लेकर के भागे थे ना, तो इनके बीच 12 दिन तक युद्ध चला था। तो देवताओं का 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के समान होते हैं। इसलिए देवताओं के 12 दिन के युद्ध के कारण ही यहाँ 12 वर्ष में, मनुष्यों के यहाँ 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन किया जाता है और महाकुंभ वही कहलाता है। तो इस पे कुछ विचार आते हैं कि कब, किस राशि में, किस ग्रह का, किस देवता का गोचर होने से कहां पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो माना जाता है कि 12 साल में कुंभ लगने का एक कारण है बृहस्पति देव की ग्रह की गति महाराज। तो इस प्रकार माना जाता है कि बृहस्पति ग्रह जब वृषभ राशि में हो और इस दौरान सूर्य देव मकर राशि में आते हैं तो कुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है। इसी तरह बृहस्पति जी जब कुंभ राशि में हो और सूर्य देव मेष राशि में आए तो कुंभ का आयोजन हरिद्वार में होता है। बृहस्पति जब सिंह राशि में हो और सूर्य उसी राशि में हो तो महाकुंभ का आयोजन नासिक में होता है। देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो तो कुंभ का मेला उज्जैन में लगा जाता है। इसलिए जो आने वाला है वो अब प्रयागराज का महाकुंभ लगने वाला, 12 वर्षों के बाद महाकुंभ आता है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी वही कह रहे हैं कि मकर राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सभी लोग प्रयाग में एकत्रित होते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और हरि का भजन करते हैं। वही है कुंभ महाराज, जहाँ सांसारिक चर्चाएं नहीं, सिर्फ संत जन हरि की चर्चा में लीन रहते हैं और हरि की ही चर्चा करते हैं।